नमस्कार दोस्तों, आप सबको तो पता हो कि अमेरिका में भी चुनाव का समय चल रहा है, जहां पर राष्ट्रपति पद के लिए दो दिग्गज नेता प्रतिभाग कर रहे हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसी चुनाव के प्रसार के बीच में CNN पोर्टल एक डिबेट को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि 27 जून को एटलांटा में होता है, जहाँ पर ये दोनों दिग्गज नेता अपना प्रतिभाग करते हैं। इस डिबेट में बाइडेन हारते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब बड़ी सहमी के साथ बड़ी रुक कर दे रहे थे। वहीं इसके विपरीत जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, हर सवाल का जवाब बड़ी समझदारी से और सटीक तरीके से दे रहे थे। इस डिबेट से भले ही बाइडेन को कुछ प्रॉफिट ना हुआ हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से फायदा हो, क्योंकि उससे उसकी चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसके प्रति जो लोगों का अटेंशन था वो भी बहुत अच्छा होता जा रहा था। देखिए, इस डिबेट का मेन मुद्दा ये था कि जनता के प्रति अपनी बातों को रखना और जनता की बातों को अच्छी तरीके से समझना। लेकिन बाइडेन इसमें पूरी तरीके से फेल रह जाते हैं, क्योंकि वो जनता की बातों को समझते नहीं और बल्कि अपनी बातों को जब बोलते हैं तो बड़ी सहमी के साथ बोलते हैं। इसलिए जनता में उनके प्रति आक्रोश देखने को मिलता है। इसी के विपरीत जब डोनाल्ड ट्रंप हर सवाल का जवाब बड़ी सटीक तरीके से, समझदारी तरीके से देते हैं, तो जनता का सारा अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुक जाता है। Let's not act like children. With the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. They destroyed and deleted all of the information they found because they found out we were right. We were right. And they deleted and destroyed all of the information. They should go to jail for that. If a Republican did that, they'd go to jail. Thank you, President Trump. President Biden, I want इस डिबेट के खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच में लग जाते हैं। और इसी चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच में लगभग 13 जुलाई शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक भाषण दे रहे होते हैं। और इसी भाषण के बीच में लगभग डोनाल्ड ट्रंप से 400 फीट की दूरी पर एक स्नाइपर छुपा होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। और ये 20 वर्षीय लड़का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 8 गोलियां खटाखट मारने लगता है, जिसमें से पहली गोली जाकर डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी सिरे पर लगती है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप सक्रिय हो जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं। और बाकी 7 गोलियां पीछे बैठी हुई ऑडियंस के ऊपर लग जाती है, जिससे लगभग 2 लोग घायल हो जाते हैं और 1 लोग की तो मौत भी हो जाती है। Take a look at what happened. इस घटना के होने के बाद वहाँ मौजूद जितने भी सीक्रेट सेल्स होते हैं वो उस 20 वर्षीय लड़के को पकड़ने में लग जाते हैं और उस लड़के के पकड़े जाने पर उसे तुरंत नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। देखिए, इस घटना के होने के बाद अमेरिका की जनता में डर और खौफ देखने को मिल रहा था, लेकिन इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के प्रचार प्रसार को और तेजी से प्रोसेस करने लगते हैं। इसी बीच 21 जुलाई रविवार को बाइडेन की एक नई सूचना सुनने को मिलती है, जिसमें वो बताते हैं कि वो अब राष्ट्रपति के पद के लिए एज उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़े होंगे, बल्कि वो बताते हैं कि उम्मीदवार के रूप में प्रेजेंट टाइम की उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिसन खड़ी होंगी। देखिए, कमला हैरिसन एक पॉलिटिशियन भी है और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम की उपराष्ट्रपति भी हैं। बाइडेन के अनाउंसमेंट के होने के बाद एक ज्योतिषी की एंट्री होती है। जी, इनका नाम विवेक रामास्वामी है। इनकी उम्र लगभग 38 साल है और ये अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के एक सदस्य हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने लगभग 8 महीने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि 2024 के राष्ट्रपति के चुनाव में बाइडेन एज उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़े होंगे। Vivek, I have been dying to talk to you all day, and here is why. I spoke to you pre-debate, and you told me Biden would not be the nominee. You've been saying it over and over and over. Post-debate, I suspect you still believe that, but tell me how it plays out. Look, I think we should use every toolkit in our arsenal right now. Every leader in Washington, D.C. has a heightened obligation now more than ever because we have a president of the United States who is absent. Forget the election this year, even aside from the election. 21 जुलाई रविवार को बाइडेन के इस अनाउंसमेंट के होने के बाद विवेक रामास्वामी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट करते हैं और उसमें उस इंटरव्यू को पोस्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव में बाइडेन एज उम्मीदवार के रूप में नहीं खड़े हो रहे हैं। और इसी के रिप्लाई में एलॉन मस्क कहते हैं कि जी हाँ, ये जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो एक्चुअल में सच करते हैं। और एलॉन मस्क का रिप्लाई देते हुए विवेक रामास्वामी कहते हैं कि काश ऐसा ना होता। वहीं मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का WWE और MMA से बहुत पुराना नाता और UFC से लगभग 2 दशक पुराना रिश्ता है। वहीं आपने रिपब्लिक कन्वेंशन में UFC के अध्यक्ष डाला व्हाइट और WWE के दिग्गज खिलाड़ी हल्क होगन को ट्रंप का समर्थन करते हुए देखा ही होगा। Came here tonight, there was so much energy in this room. I felt maybe I was in Madison Square Garden getting ready to win another world title. Or maybe I thought the vibe was so intense. The energy was so crazy, it felt like maybe I was going to press that no-good, stinky giant over my head and slam him through the mat, brother. बाइडेन की इतनी आसानी तरीके से हार जाने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी में खुशी का माहौल छाया हुआ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। खैर, आपकी राय से कौन जीतेगा कौन हारेगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।